नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। बहुत लंबे समय के बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक वैकेंसी हमें देखने को मिली है जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। मुख्यतः ये वैकेंसी दोस्तों क्लर्क की है और 1180 पद यहां पर निकाले गए और ये वैकेंसी दोस्तों काफी लंबे समय के बाद निकाली गई है। 2017-18 में एक वैकेंसी निकाली गई थी क्लर्क की, उसके बाद दोस्तों अब ये कोई वैकेंसी हमें देखने को मिली है। इससे पहले वैकेंसी तो यूपीपीसीएल में आती थी, लेकिन जेई की, एई की, टीजीटी2 है ना, जो टीजी2 होते हैं उनकी वैकेंसी हम देखते थे। लेकिन ये वैकेंसी ऐसी है दोस्तों, इसमें कोई भी स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई। सिर्फ आप अगर ग्रेजुएशन है, मतलब किसी भी स्ट्रीम में बीए वगैरह किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, कुछ भी अगर आपने किया है ग्रेजुएशन में और आप टाइपिंग जानते हैं हिंदी की, तो दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए ये हो सकती है। 1 बाय 1 बात करते हैं, फिर इसके सिलेबस पे देख लेंगे और फॉर्म वगैरह कब से स्टार्ट होंगे हम एकदम शुरू से बात कर लेते हैं। तो टोटल पदों की संख्या दोस्तों 1180 है। फॉर्म जो स्टार्ट होने वाले हैं वो 19 अगस्त से स्टार्ट होंगे, अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, और अंतिम तिथि जो रहेगी वो 12 सितंबर रहेगी। दोस्तों एक चीज और यहां पे ध्यान रखना, इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, फीस थोड़ी सी ज्यादा, फॉर्म भरने की फीस लगभग 1100 रुपये आपसे लिए जाएंगे अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से हैं। बात क्लियर हो जाती है। अच्छा, योग्यता की बात करें तो दोस्तों ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम, मतलब आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हैं, बीए बीएससी है ना, बीए हो सकते हैं, बीएससी हो सकते हैं, बीकॉम हो सकते हैं, बीबीए हो सकते हैं, बीसी हो सकते हैं, तब दोस्तों ये फॉर्म आप डाल सकते हैं। आयु जो मांगी गई है 18 से 40 साल तक का कोई भी नागरिक इस फॉर्म को डाल सकता है। टाइपिंग की बात करें, जो कि मोटा पॉइंट रहेगा दोस्तों, यहां पर 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी टाइपिंग आपसे मांगी गई है और फॉन्ट पे करके दिखानी होगी आपको। कुर्ती देव 16 जो फॉन्ट होता है उस पे दोस्तों आपको टाइपिंग करके दिखानी होगी। इतनी बात समझ में आ जाती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा आपसे 25 प्रश्न, मतलब जीके जो रहेगा हमारा। रीजनिंग के 45 प्रश्न आने वाले हैं, सामान्य हिंदी के 55 प्रश्न आएंगे और सामान्य अंग्रेजी के भी 55 प्रश्न पूछे जाएंगे। बात क्लियर हो जाती है। बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों और इसमें नेगेटिव मार्किंग का शायद प्रावधान नहीं रखा गया है। मुझे अभी पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से देखा है तो वहां मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया था। स्टेज 2 जो रहने वाली है दोस्तों वो टाइपिंग रहने वाली है, 5 मिनट की टाइपिंग होगी और 20 नंबर टाइपिंग के डिसाइड किए गए हैं यहां पर, ठीक है ना। अच्छा, इस पे स्टार लगा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब टर्म और कंडीशन लागू हैं। लागू इसलिए हैं क्योंकि 30 वर्ड पर मिनट की आपको हिंदी में टाइपिंग करके दिखानी है। अच्छा, इसके अलावा कोई अभ्यर्थी ऐसा है जो 35 शब्द पर मिनट की टाइपिंग इंग्लिश में करके दिखा देता है, तो उस कंडीशन में उस बच्चे को 20 अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे, जो कि फाइनल मेरिट में बहुत अंतर डालेंगे। बात समझ में आ रही है। 20 नंबर मिलेंगे तो टाइपिंग के, लेकिन उनको मिलेंगे जो 35 की अंग्रेजी की भी करके दिखा देंगे। यानी कि 35 टाइपिंग जो आ रही है आपकी, अगर वो अंग्रेजी में आ जाती है और 30 आप इसमें ले आते हैं हिंदी में, तो आप क्वालिफाई भी हो गए और आपके 20 अंक भी मिल गए। कोई बच्चा ऐसा है कि इंग्लिश में तो 35 ले आया लेकिन हिंदी में फेल हो गया, तो दोस्तों वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उस कंडीशन में। ऐसा नहीं है कि सर इंग्लिश की बोनस टाइपिंग है, जरूरी ये है ना, जरूरी टाइपिंग ये है 30 वर्ड पर मिनट की तो आपको करके ही दिखानी है। इसके साथ अगर आप हिंदी इंग्लिश की भी जानते हो तो इंग्लिश की आप 35 वर्ड पर मिनट करके दिखा दें और 20 अंक ले जाएं, है ना। कोई बच्चा ये सोचे चलो मैं इंग्लिश की जानता हूं, हिंदी की छोड़ देते हैं। हिंदी की कंपलसरी है भैया, ये करनी है, ये करोगे तब यहां तक पहुंचोगे। बात समझ में आ गई। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सर मुझसे हिंदी की नहीं आती, इंग्लिश की कर लूंगा। ऐसा नहीं है, ये जरूरी है और ये इसके साथ बोनस में है, ठीक है। अगर आपसे इंग्लिश की नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हिंदी करके आप आगे बढ़ सकते हैं, क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आ जाती है तो काफी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। एक छोटी सी जानकारी के माध्यम से आपको सारी चीजें मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी कि ये वैकेंसी कब से आने वाली है, कितने पद हैं, फीस क्या है, टाइपिंग क्या है, सिलेबस भी आपके सामने है। और दोस्तों यूपीपीसीएल की कोई भी वैकेंसी होती है वो बहुत लंबे समय तक डिले नहीं होती है। ये वैकेंसी दोस्तों दिसंबर जनवरी तक फाइनल हो जाएगी अगर सब कुछ सही से चला तो। फाइनल का मतलब एग्जाम वगैरह तो इसका निपट ही जाएगा 3 से 4 महीने के अंदर अंदर। फरवरी मार्च तक हो सकता है कि ज्वाइनिंग वगैरह भी करा दी जाए। कई बार ऐसा होता है कोई वैकेंसी फंस जाती है कोर्ट वगैरह में तो बहुत डिले हो जाती है, लेकिन यूपीपीसीएल की वैकेंसी देखी जाती है कि वो जल्दी से क्लियर हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप ये सारी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो इस फॉर्म को जरूर से डालिएगा। काफी अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा ग्रेड पे है और बहुत सुकून की नौकरी दोस्तों इसको कहा जाता है। यानी कि होता ही बिजली विभाग में क्लियर किया, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा बदल दिया है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। तो आशा है दोस्तों ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। मिलेंगे आप लोगों से एक नई अपडेट के साथ। हाँ, दूसरी बात और दोस्तों, अगर आप लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल है माई विगेस्ट क्लासेस। माई विगेस्ट
क्लासेस, ठीक है। इंग्लिश वगैरह की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश वहाँ पे सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। हिंदी का अलग बैच चलता है, जीके का अलग बैच चलता है, मैथ का इसमें नहीं है, इंग्लिश का भी दोस्तों हमारा एक अलग बैच चल रहा है। तो आप हमारे दूसरे चैनल माई बिगेस्ट क्लासेस पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान के लिए। ये दोस्तों आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा, बहुत अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी आप यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ कर सकते हैं माई बिगेस्ट क्लासेस पर। क्लियर हो जाती है बात। मुलाकात होगी दोस्तों आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।